क्यों समझदार लोग भी इतनी आसानी से धोखा खा जाते हैं? क्यों अच्छे लोग विश्वासघात का शिकार हो जाते हैं? एक युवा साधु ने अपने मास्टर से यही सवाल पूछा और मास्टर ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक घने हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली शेर राज करता था। वो मजबूत, गर्वित और सभी उससे डरा करते थे। वो जंगल का राजा था, लेकिन ज्यादातर जानवरों के विपरीत ये शेर सम्मान के साथ शासन करना चाहता था। वह एक न्यायपूर्ण और ईमानदार राजा बनना चाहता था। उसके 3 सेवक थे, एक कौआ, एक बाघ और एक लकड़बग्घा। वे चालाक, धूर्त और हमेशा उसके पास रहते थे, लेकिन उनकी वफादारी डर से आती थी, सम्मान से नहीं। फिर भी वे शेर के पास रहने से बहुत लाभ उठाते थे। वे उसके साथ शिकार करते, उसके बचे हुए मांस खाते और कमजोर जानवरों को परेशान करते। जिंदगी आसान थी और उन्हें यह पसंद था। एक दिन लंबी शिकार के बाद और पेट भरने के बाद तीनों नदी के किनारे चल रहे थे। तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक ऊंट जो बड़ा और खोया हुआ था, नदी के किनारे घबराते हुए पानी पी रहा था। ऊंट अपने काफिले से बहुत दूर भटक गया था। वो ऊपर देखता है और तीनों शिकारी जानवरों को देखकर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन कौआ सबसे पहले बोला, अपनी आवाज को नरम करने की कोशिश करते हुए, डरो मत, तुम्हारा झुंड कहाँ है? ऊंट हकलाते हुए जवाब देता है, मैं घास चर रहा था। और वे आगे बढ़ गए। मुझे रास्ता खो गया है। लकड़बग्घा आगे बढ़ता है, हमारे साथ आओ, हमारा राजा शक्तिशाली शेर तुम्हारी मदद करेगा। ऊंट हिचकिचाता है, लेकिन फिर साथ चल देता है। जब वो शेर के पास पहुंचा तो उसने सिर झुका लिया। कौआ शेर को सब कुछ बताता है। शेर सुनता है, फिर कुछ महत्वपूर्ण कहता है, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। तुम इस जंगल में रह सकते हो और बिना डर के जीवन जी सकते हो। और इसी तरह ऊंट को शरण मिल गई। दिन बीतते गए और शेर को ऊंट से प्यार हो गया। वे कहानियां साझा करते, साथ बैठते और धीरे धीरे दोस्त बन गए। लेकिन 3 पुराने साथी, कौआ, बाघ और लकड़बग्घा, ईर्ष्या महसूस करने लगे। उन्होंने देखा कि ऊंट शेर के कितने पास आ गया है, शेर ने उसके साथ कितना समय बिताया और उनका अपना प्रभाव घटने लगा था। फिर भी वे चुप रहे। वे मुस्कुराए, लेकिन योजना बनाने लगे। फिर भारी बारिश आई, जंगल में बाढ़ आ गई और शेर बीमार हो गया। वो अब शिकार नहीं कर सकता था। दिन बीतते गए बिना खाना के। 3 सेवक निराश हो गए, पतले और गुस्से में। एक सुबह वे ऊंट को पास में घास चरते हुए देख रहे थे। शांत बेख पर वे एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए और फुसफुसाए। लकड़बग्घा सबसे पहले बोला, हमें उसे खत्म करना होगा। वो मोटा है, नया है और हमारे लिए बेकार है। बाघ गुस्से में मंझले स्वर में गुर्राया, लेकिन राजा उसे पसंद करता है। उसने उसे अपना वचन दिया है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कौआ अपनी आंखें तिरछी करता है, फिर हम उसे वो वचन तोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। राजा कमजोर है और भूख से महान व्यक्ति भी क्रूर हो जाते हैं। एक भूखी सांप अपने अंडे तक खा जाती है। जब लोग हताश होते हैं, वे सही और गलत को भूल जाते हैं। दूसरे दोनों उसे समझ गए और योजना बननी शुरू हो गई। वे शेर के पास गए, जो पेड़ के नीचे कमजोर और कांपते हुए लेटा था। शेर ने पूछा, क्या तुमने कोई खाना पाया? कौआ आगे बढ़ा, हाँ, खाना है, लेकिन वो तुम्हारी पहुंच में है और अगर तुम इसे नहीं लाओगे तो हम सब मर जाएंगे। शेर उलझन में था, क्या खाना? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कौआ योजना को फुसफुसाकर बताता है। शेर चौंक गया। वो दृढ़ता से कहता है, नहीं, मैंने ऊंट से वचन लिया था। सुरक्षा का उपहार भूमि या सोने से बड़ा होता है। जो शरण मांगता है उसकी रक्षा करना एक पवित्र कर्तव्य है। लेकिन कौआ नहीं रुकता। तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए मेरे मालिक।
हम उससे बात करेंगे, हम इस तरह से कार्य करेंगे कि वो खुद को प्रस्तुत कर दे। शेर कुछ नहीं कहता, उसकी चुप्पी ही उनका काम करती है। फिर योजना शुरू होती है। चारों फिर से इकट्ठे होते हैं। ऊंट, कौआ, लकड़बग्घा और बाघ शेर के सामने। वे सभी सिर झुका लेते हैं। कौआ सबसे पहले बोलता है, मालिक, हमने कोई खाना नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझे खाओ, मेरा मांस लो, तुम्हारी ताकत लौट आएगी। शेर ने माथे पर बल डाला, नहीं, मैं ऐसा बलिदान स्वीकार नहीं करूंगा। फिर लकड़बग्घा बोला, मैं भी खुद को प्रस्तुत करता हूं। मुझे खाओ स्वामी, ताकि जंगल फिर से सुरक्षित हो सके। शेर ने अपना चेहरा घुमा लिया, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। फिर बाघ ने कदम बढ़ाया, मुझे सेवा करने दो स्वामी, मेरी मृत्यु तुम्हारे जीवन को पोषित करेगी। शेर ने सिर हिलाया, बस, मैंने नहीं कहा था। ऊंट वही खड़ा रहा, हैरान होकर देख रहा था। इतनी वफादारी, इतनी शिष्टता, और वो सोचने लगा, अगर मैं अपना बलिदान नहीं दूंगा तो मैं स्वार्थी लगूंगा। निश्चित रूप से राजा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आगे बढ़ा, अपनी आवाज में साहस भरते हुए, मालिक, कृपया मेरा शरीर स्वीकार करें। आपने मुझे शरण, सुरक्षा और दया दी। अब मैं आपके उपहार को अपनी जान देकर लौटाना चाहता हूं। और इससे पहले कि शेर कुछ कहता, बाघ ने झपट लिया। एक झपकी में ऊंट को चीर दिया गया। लकड़बग्घा और कौआ भी शामिल हो गए। उन्होंने ऊंट को खा लिया। चारों ने अपनी खाली पेटों को मांस से भर लिया। राजा चुप रहा, और जैसे ही कौआ अपने मुंह से खून की आखिरी बूंद चाट रहा था, उसने एक देख रहे मोर से कहा, जो अपने निर्णय पर संदेह करते हैं, वे सबसे आसान होते हैं बहकाने के लिए। बूढ़ा गुरु चुप हो जाता है। नौजवान भिक्षु जमीन की ओर देखता है। अंदर से हिल गया है। वो धीमे से फुसफुसाता है, पर गुरुवर, ऊंट तो वफादार था। उसने तो बहुत ही नोबल काम किया। गुरु अपनी आंखें बंद करता है और नरम आवाज में बोलता है, हाँ, लेकिन जब उसने अपनी ही समझ पर शक किया तो उसने दूसरों की आवाजों को फॉलो किया। उसने अपने भीतर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। युवक भिक्षु पूछता है, तो उसे क्या करना चाहिए था? गुरु ऊपर उठती चांदनी को देखता है। उसे अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी। जो लोग खुद पर शक करते हैं, वो दूसरों द्वारा आसानी से भटका दिए जाते हैं, और ऐसे दूसरे हमेशा तैयार बैठे होते हैं। जंगल की खामोशी में एक सबक छुपा हुआ, भरोसा खुद पर रखो, ये जीवन का रास्ता। नजरों में जो सच्चाई हो, कभी ना उस पे शक करना, वरना अपने ही दिल की आवाज भीड़ में खो जाएगी। अपने मन की सुनो, औरों की नहीं। जो सही लगे तुम्हें, वही है रोशनी। दुनिया तो बहकाएगी, रास्ता भुलाएगी, पर सच्ची राह वो है जो अंदर से आएगी। वफा का अंजाम जो मिला, वो दर्द भरा सही, पर जो न सीखा उसने, वो थी असली कमी। कभी कभी चुप रह जाना भी गलतियों की वजह बनता है। सच बोलना मुश्किल हो, पर वही अंत में साथ देता है। अपने मन की सुनो, औरों की नहीं। जो सही लगे तुम्हें, वही है रोशनी। दुनिया तो बहकाएगी, रास्ता भुलाएगी, पर सच्ची राह वो है जो अंदर से आएगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।